हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, अगर आसमां में सुराख ना हो जाए तो फिर कहना। आज जिस तरह से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा है, वो कहीं ना कहीं इसी लोकोक्ति की ओर इशारा करता है। कैसे? सिलसिलेवार में आपको पूरी कहानी बयां करता हूं। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन देश के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों छात्र जो है नीट यूजी की परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। लेकिन होता यह है कि जिस दिन पेपर देने की बारी आती है, उस दिन जो है वही नीट यूजी का जो पेपर है वो लीक हो जाता है। ये विडंबना या ये दुर्भाग्य इस देश का कि किस तरह से 22 लाख के करीब छात्र जो है जिस परीक्षा की तैयारी देने के लिए कितने दिनों से, कितने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, और वो अचानक से पता ये चलता है कि वो पेपर तो पहले ही बाजार में उपलब्ध है। निश्चित तौर पर उन छात्रों के मन मस्तिष्क पर, उन छात्रों के अभिभावकों के दिलो दिमाग पर उसका कितना बड़ा गहरा असर हुआ होगा, इसका अंदाजा तो वो लोग अच्छे से लगा सकते हैं जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जो तैयारियां कर रहे थे, या वो लोग इसका आकलन सही से लगा सकते हैं जिन लोगों ने ये परीक्षाएं पहले दी हैं या जिन्होंने देकर छोड़ी हैं और वो उत्तीर्ण हुए हैं या असफल हुए हैं। कुछ इसी तरह से जिस तरह से ये नीट यूजी की ये जो परीक्षा है, जब इसका पेपर जो है वो लीक हो जाता है, तो उसके बाद इसकी जो आग है उसकी चिंगारी धीरे धीरे सोशल मीडिया की मार्फत भड़कनी शुरू हो जाती है, और इस कदर भड़कती है कि देश का शायद कोई भी ऐसा राज्य, ऐसा क्षेत्र होगा जहां तक ये चिंगारी नहीं पहुंचती है। और कई क्षेत्रों में, कई जनपदों में, कई इलाकों में जो है छात्रों ने संगठित होकर जो है इसके खिलाफ, इसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे छात्र आंदोलन जो है वो सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आ गए, और देखते ही देखते कब ये दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच गए कोई पता ही नहीं चला। दिल्ली के जंतर मंतर में कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं और सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और उनके नेताओं ने और फाउंडर्स की ओर से जो है वहां धरना प्रदर्शन इसी मुद्दे को लेकर शुरू कर दिया गया। जब ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, शिक्षा प्रणाली को सशक्त किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए, और तीसरा ये कि इस पेपर लीक करने के पीछे जिस किसी का भी हाथ हो, जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और ये जो है इस दिशा में ये जो आंदोलन था वो आगे बढ़ता ही गया, और लगातार इस कदर ये आंदोलन बढ़ा कि देखते ही देखते कब जंतर मंतर जंजी से अट गया किसी को पता ही नहीं चला। अब इसी बीच में सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद, पर्यावरणविद का भी इन छात्रों को जो है वो समर्थन मिल जाता है, सीजेपी को समर्थन मिल जाता है, और उसके बाद फिर वो एक चेहरा बनकर सामने आते हैं। लेकिन इन्हीं छात्रों की ओर से जब लगातार ये धरना प्रदर्शन आगे बढ़ता जाता है, सरकार नहीं सुनती है, तो एक फैसला लिया जाता है कि 20 जुलाई को संसद का मार्च किया जाएगा, संसद की ओर जाया जाएगा, और अपनी आवाज जो है संसद के बाहर जाकर जो है सांसदों को, भारत सरकार को सुनाई जाएगी। इसी बीच जो है इस छात्र आंदोलन को कहीं ना कहीं विपक्ष का भी साथ मिल जाता है, और विपक्ष इसे सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ओर जो है इसको मजबूती प्रदान करती है, दोनों ओर छात्रों की बात को, आवाज को बुलंद करने का काम करती है। धीरे धीरे ये इतना आगे बढ़ जाता है कि 20 तारीख को, 20 जुलाई को जब छात्र जो है संसद भवन की ओर मार्च कर रहे होते हैं, उस दौरान पुलिस की ओर से जो बैरिकेडिंग की गई होती है और पुलिस जो है छात्रों को रोकती है, तो उस दौरान जो है छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। नतीजतन अब पुलिस को यहाँ पर जो है छात्रों को, इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो है कई तरह का बल प्रयोग किया जाता है, जिसमें चाहे वो आंसू गैस के गोले हों, चाहे वो वाटर कैनन हो, या फिर जो है
लाठी भांज ना हो। तो जब लाठियां इस दौरान भांजी जाती है, भगदड़ मचती है, तो इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में एक बहुत बड़ी अनहोनी होती है। तो इस तरह से ये वाकयात, ये मामला जो है इतना बड़ा हो जाता है कि पुलिस, भारत सरकार चाहती है कि अब इसको रोकने के लिए जो है कोई ना कोई एक हथकंडा अपनाया जाए, कोई ना कोई रणनीति अपनाई जाए। तो वो सोनम वांगचुक को धरना स्थल से जो है वो उठा लेती है और सीधे ही सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाती है। वहां पर सोनम वांगचुक दो टूक कह देते हैं कि वो प्रदर्शन बिल्कुल भी, अपनी भूख हड़ताल वो बिल्कुल नहीं त्यागेंगे और ये प्रदर्शन उनका तब तक जारी रहेगा, उनकी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार पूरी तरह से उनकी मांगों को नहीं सुन लेती है। अंततः देखते ही देखते जब प्रदर्शनकारी छात्र जब इस हिंसक झड़प का शिकार होते हैं और पूरी जो भीड़ होती है वो जंतर मंतर से दोपहर के वक्त जो है तितर बितर हो जाती है, लेकिन शाम ढलते ढलते फिर न जाने कहां से इतने ज्यादा छात्र वहां पहुंच जाते हैं, इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग पहुंच जाते हैं कि फिर उस भीड़ को हटा पाना मुश्किल हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं, सरकार जो है कोशिश करती है फिर वांगचुक के पास जाकर मिलने की। सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जाते हैं, जितेंद्र प्रसाद जाते हैं और जाकर जो है उनसे मुलाकात करते हैं और उनको अनशन तोड़ने की मांग करते हैं और उनका अनशन इस बात पर तुड़वा देते हैं कि सरकार जो है उनकी मांगे निश्चित तौर पर जो है मान लेगी। तो सोनम वांगचुक भी अपनी जो अब भूख हड़ताल होती है उसे तोड़ देते हैं। उसके बाद जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर मेंबर है, जो संस्थापक सदस्य हैं डीपीके, उनकी ओर से यह ऐलान किया जाता है कि सरकार की ओर से भले ही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को खत्म कर दिया गया हो, लेकिन वो अपनी इस भूख हड़ताल को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। आज इसी दरमियान जो है जब उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो वो खुशी से बल्लियों उछल पड़ते हैं और अपनी जीत का जश्न इस तरह से मनाते हैं कि भारत सरकार ने उनकी बात मान ली है। और उन्होंने एक डायलॉग वहां पर रिपीट किया है कि दुनिया झुक जाती है, झुकाने वाला चाहिए। और आज जिस तरह से भारत सरकार झुकी है, क्योंकि ये बात उन्होंने इसलिए भी कही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट हो या मोदी के फैसले हो, ये कहा जाता है कि कभी भी वो दबाव में बिल्कुल भी नहीं झुकते हैं। ये हमेशा से मोदी सरकार की रणनीति रही है। लेकिन आज जिस तरह से जनजी के सामने, छात्रों के सामने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, झुकना पड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और एक अपने आप में बहुत बड़ा जो ये फैसला जो है वो भारत सरकार का था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है इन छात्रों की खुशी आज देखते ही बनती थी। इस दौरान जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि क्योंकि यहाँ वो छात्रों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए आज वो अपने ओहदे से, अपने पद से जो है इस्तीफा भारत सरकार को सौंपते हैं और वो भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें इस तरह के पद से उनको नवाजा गया था, यह ओहदा उनको दिया था और देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और देश की सेवा करने का उनको ये मौका दिया था। लेकिन आज क्योंकि जिस तरह के हालात, परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह का वक्त देखने को मिल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं और उन्होंने अपना ये इस्तीफा भारत सरकार को सौंप दिया। आप लोगों को ये भी बता दूं मित्रों की एक दौर 1997 का भी था, 1997 का, जब भुवनेश्वर में इसी तरह से एक पेपर लीक हुआ था और उस वक्त जो है इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान ने उस पेपर लीक के खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू किया था, उसकी अगुवाई की थी और उस वक्त तत्कालीन सरकार और तत्कालीन सरकार की पुलिस ने भी छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी थी, इनके ऊपर लाठियां भांजी थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्होंने भी काफी मुखालफत उस वक्त जो है तत्कालीन सरकार की थी। लेकिन विडंबना ये देखिए कि आज उन्हीं धर्मेंद्र प्रधान को अपने ऐसे ही मामले में जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है जब वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री होते हैं और छात्र एक पेपर लीक मामले में उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये
विडंबना कहें या विधि का विधान कहें या वक्त का तकाजा कहें कि कैसे जो है कभी कभी किसी इंसान को जिंदगी जो है ऐसे ऐसे या वक्त जो है ऐसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे ये समझ नहीं आता है कि ऐसे मोड़ पर उसे क्या फैसला और कब लेना चाहिए। क्योंकि जिन हालातों और परिस्थितियों से धर्मेंद्र प्रधान आज से 2.5 दशक पहले गुजर चुके थे, आज जो है उनको ये फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या उनको ये मालूम नहीं पड़ा कि कैसे जो है एक दौर था जब उन्होंने भी इसी तरह से लाठियां खाई थी, इसी तरह से हिंसक प्रदर्शन का शिकार हुए थे, इसी तरह से पेपर लीक की उन्होंने मुखालफत की थी और आज जो है पूरे देश के छात्र ऐसे ही पेपर लीक मामले में उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आज जिस तरह से चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे देश के छात्र हो, उनको खुशी मिली है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, शायद इससे बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल देखना बड़ा लाजमी रहने वाला है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, सशक्त हो जाती है, ये प्रणाली पटरी पर लौट आती है या आगे भी इसी तरह से पेपर लीक होते रहेंगे। दूसरा ये कि अब धर्मेंद्र प्रधान की जगह भारत सरकार की कैबिनेट में और कौन लेगा, और तीसरा ये कि जिस तरह से इस हिंसक प्रदर्शन में छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमों में इनकी जो मांग है कि उन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस तरह से छात्रों पर लाठियां भांजी और लाठियां भांजने के आदेश दिए। और फिलहाल इस एपिसोड में, इस कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें 4 स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।